नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही जानकारीपूर्ण और आंखें खोल देने वाले वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे पोस्ट ऑफिस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसे लोग गलती से बंद करा देते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि यही गलती उन्हें लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के नुकसान में डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, लोग उसे क्यों बीच में बंद करा देते हैं, ऐसा करने से कितना बड़ा नुकसान होता है और अगर आपने भी ऐसा किया तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी मेहनत की कमाई को बचा सकती है। दोस्तों, भारत में पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठी भेजने की जगह नहीं है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों का भरोसा है। यहाँ की योजनाएं पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ आती हैं और आम आदमी के लिए सबसे सुरक्षित निवेश मानी जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के इन स्कीमों को बीच में ही बंद करा देते हैं और यही एक गलती उनके लाखों रुपए डुबो देती है। वो प्लान है पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। यही वो दो योजनाएं हैं जो लंबे समय में आपको सबसे ज्यादा फायदा देती हैं, लेकिन लोग अधीर होकर बीच में ही रोक देते हैं। अब पहले समझते हैं कि ये दोनों स्कीमें हैं क्या और कैसे काम करती हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक 15 साल की लंबी निवेश योजना है जिसमें आपको ब्याज दर सरकार देती है। इस समय ब्याज दर 7.21% के आसपास चल रही है और ये ब्याज कंपाउंडिंग होता है, यानी ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है। एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल की अवधि का फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा निवेश है जिसमें ब्याज दर 7.7% है और ये भी चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित होता है। दोनों ही योजनाएं सरकार द्वारा समर्थित हैं और इनमें आपके पैसे की सुरक्षा 100% होती है। अब बात करते हैं कि लोग गलती क्या करते हैं। जब उन्हें कुछ साल बाद पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो सोचते हैं कि चलो ये पीपीएफ या एनएससी तोड़ देते हैं, पैसा तो अपना ही है। और यहीं से नुकसान की शुरुआत होती है, क्योंकि इन दोनों योजनाओं का असली फायदा आखिरी सालों में आता है। शुरुआती 3 से 5 सालों में ब्याज कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं ब्याज कंपाउंडिंग होकर तेजी से बढ़ता है। जो लोग बीच में बंद करा देते हैं वो अपने पैसे को सबसे तेज ग्रोथ वाले दौर से पहले ही रोक देते हैं। मान लीजिए आपने पीपीएफ में हर महीने 10,000 रुपया जमा करना शुरू किया। 15 साल बाद आपका कुल निवेश हुआ 18 लाख रुपए और आपको ब्याज समेत मैच्योरिटी पर लगभग 31 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 10वें साल पर पॉलिसी बंद कर दी तो आपको सिर्फ 17 से 18 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 13 लाख का नुकसान सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने 5 साल पहले ही इसे रोक दिया। और अगर आपने इसे बढ़ाया होता तो यही रकम 25 साल में 75 लाख से भी ज्यादा हो जाती। अब सोचिए, सिर्फ धैर्य की कमी से आपने कितने लाख कमवा दिए। अब यही कहानी एनएससी की है। अगर आपने 2 लाख रुपए एनएससी में लगाए हैं और ब्याज दर 7.7% है तो 5 साल बाद ये रकम लगभग 2.2 लाख रुपए बनती है। लेकिन अगर आपने इसे 3 साल में बंद कराया तो सिर्फ 2.30 लाख मिलेंगे, यानी 60,000 रुपए का नुकसान। यही गलती हजारों लोग हर साल करते हैं। और अगर आपने 10 लाख लगाए होते तो आपका नुकसान 3 लाख तक का होता। अब लोग कहते हैं कि अरे भाई, पैसे की जरूरत थी इसलिए बंद कराया। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब आप कोई पेड़ लगाते हैं तो क्या 5 साल बाद उसे काट देते हैं? नहीं, क्योंकि पेड़ का फल तो 10वें या 15वें साल में आता है। ठीक यही बात इन स्कीमों पर भी लागू होती है। पहले कुछ साल बीज बोने के जैसे हैं और बाद के साल फल आने के जैसे। अगर आपने बीच में पेड़ काट दिया तो फल कहाँ से आएगा? अब आपको समझना होगा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज असल में करता क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए 7.1% ब्याज पर तो पहले साल के बाद आपको 7,100 रुपए ब्याज मिलेगा। अब अगले साल ब्याज 1,07,100 रुपए पर लगेगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज। और यही चक्र हर साल चलता रहेगा। इसीलिए जितना ज्यादा समय आप पैसा लगाए रखेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। यही कारण है कि पीपीएफ और एनएससी को टाइम पावर के नाम से जाना जाता है। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा पैसा।
अब लोग पूछते हैं कि क्या इसे बीच में बंद किया जा सकता है? हाँ, पीपीएफ में 5 साल पूरे होने के बाद कुछ शर्तों पर आंशिक निकासी की अनुमति होती है, लेकिन पूरा अकाउंट बंद नहीं कराया जा सकता जब तक बहुत जरूरी स्थिति न हो, जैसे गंभीर बीमारी या उच्च शिक्षा का खर्च। वहीं एनएससी को भी कुछ खास परिस्थितियों में ही तोड़ा जा सकता है, जैसे धारक की मृत्यु या कोर्ट के आदेश से। अगर आप सामान्य परिस्थिति में इसे बंद कराते हैं तो ब्याज कम कर दिया जाता है और जुर्माना भी लग सकता है, यानी फायदा तो दूर, नुकसान ही होता है। अब बात करते हैं कि लोग इसे बंद क्यों कराते हैं। पहला कारण, अधूरी जानकारी। लोगों को लगता है कि जैसे बैंक की एफडी तोड़ी जा सकती है, वैसे ही इसे भी कभी भी तोड़ा जा सकता है। दूसरा कारण, लालच। कोई एजेंट या दोस्त कह देता है कि अरे ये छोड़ो, म्यूचुअल फंड में लगाओ, वहां ज्यादा ब्याज मिलेगा। और तीसरा कारण, जल्दबाजी। आज की जरूरत के लिए लोग भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन जो लोग इन योजनाओं को पूरा चलाते हैं वही असल में करोड़पति बनते हैं। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाता हूं जो आपकी आंखें खोल देंगे। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए महीना पीपीएफ में निवेश किया। 15 साल में आपका कुल निवेश 9 लाख हुआ। ब्याज मिलाकर मैच्योरिटी रकम 15.5 लाख होगी। अब अगर आपने इसे और 15 साल यानी कुल 30 साल तक जारी रखा तो यही रकम 50 लाख से ज्यादा बन जाएगी। अगर आप 10,000 रुपए महीना डालते हैं तो 30 साल में 1 करोड़ के पार हो जाएगा। अब सोचिए, सिर्फ 10,000 रुपए महीना बचाकर आपने करोड़ों की दौलत बना ली। लेकिन अगर आपने इसे बीच में बंद कर दिया तो आपने करोड़पति बनने का मौका गंवा दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 15 साल बहुत लंबा समय है, लेकिन मैं कहता हूँ 15 साल बीतते कितना समय लगता है। आप अगर 25 साल के हैं तो 40 की उम्र तक, अगर 30 के हैं तो 45 की उम्र तक, और उस वक्त आपके पास एक बड़ी रकम होगी जो आपकी लाइफ बदल देगी। यही पैसा आपका रिटायरमेंट फंड बनेगा, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर के लिए सहारा बनेगा। बस एक चीज करनी है, धैर्य रखना है और बीच में गलती नहीं करनी है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। मेरे एक दर्शक ने 2012 में पीपीएफ शुरू किया था। हर महीने 5,000 रुपए जमा करते थे। 2022 में उन्होंने सोचा कि अब घर बनाना है, पैसे निकाल लेते हैं। उन्होंने अकाउंट बंद करा दिया और 9 लाख रुपए मिलने थे। लेकिन अगर वो सिर्फ 3 साल और इंतजार करते तो वही पैसा 12.5 लाख रुपए हो जाता। यानी उन्होंने 3 लाख रुपए का नुकसान कर लिया सिर्फ जल्दबाजी में। और अगर उन्होंने इसे पूरा 15 साल चलाया होता तो उन्हें 15.5 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलता। और अगर 25 साल तक बढ़ाते तो 40 लाख से ज्यादा। अब सोचिए, सिर्फ थोड़े इंतजार से उन्होंने अपने पैसों को 4 गुना बना लेना था। अब दोस्तों, ये जो स्कीमें हैं जैसे पीपीएफ, एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एससीएसएस, मंथली इनकम स्कीम, एमआईएस, ये सब सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और इनका उद्देश्य आम नागरिक को सुरक्षित भविष्य देना है। लेकिन इन्हें सिर्फ तब फायदा मिलता है जब आप इन्हें पूरा चलाते हैं। अगर बीच में रोकेंगे तो ये फायदेमंद नहीं रह जाएंगी। खासकर पीपीएफ और एनएससी को लॉन्ग टर्म पावर स्कीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका असली जादू कंपाउंडिंग में है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि पीपीएफ को आप 15 साल बाद भी बंद नहीं करना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। आप इसे हर 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं, और जब आप इसे बढ़ाते हैं तो आपका ब्याज चलता रहता है। यही से आपका पैसा करोड़ों की ओर बढ़ता है। अगर आपने 10,000 रुपए महीना जमा करना जारी रखा तो 25 साल में आपका पैसा 1 करोड़ से ज्यादा और 30 साल में लगभग 1.5 करोड़ हो जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि गणना है। अब सोचिए, कितने लोग हैं जो 10वें या 12वें साल में ही पीपीएफ बंद करा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब काफी हो गया। लेकिन वही लोग 5 साल और टिक जाते तो उनका पैसा 2 गुना हो जाता। इसलिए अगर आपके पास आज पीपीएफ या एनएससी है तो उसे कभी बीच में बंद मत कीजिए। अब वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देना चाहता हूँ। पहला, जब भी कोई स्कीम ले उसका टेन्योर जरूर समझें। दूसरा, शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मत तोड़िए। तीसरा, अगर पैसों की कमी हो जाए तो पहले सोचिए क्या कोई दूसरा तरीका है, जैसे लोन अगेंस्ट पीपीएफ या पार्शियल विड्रॉल। चौथा, हमेशा कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन करें ताकि आपको समझ में आए कि आपका पैसा कैसे बढ़ रहा है।
और 5वां, धैर्य रखिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा इंटरेस्ट दर नहीं बल्कि टाइम होता है। तो दोस्तों, अब से एक वादा कीजिए कि कोई भी पोस्ट ऑफिस स्कीम, चाहे वो पीपीएफ हो, एनएससी हो या कोई और, उसे बीच में कभी बंद नहीं कराएंगी, क्योंकि ये गलती आपकी पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ को खत्म कर सकती है। ये वो स्कीमें हैं जो अगर सही तरीके से चलाई जाएं तो करोड़ों रुपए बना सकती हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम बीच में बंद की थी, और अगर हाँ, तो अब क्या आप उसे फिर से शुरू करने की सोच रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। समझदारी से निवेश कीजिए, धैर्य रखिए और अपने पैसों को अपने लिए काम करने दीजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की स्कीमें सिर्फ बचत नहीं बल्कि आपके भविष्य की करोड़ों की मशीन है। बस शर्त यह है कि आप उसे बीच में बंद मत करिए।